Hello students, welcome to Biology classes with हरिमाला शर्मा। Students, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें एक नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो करेंगे, वो है लिंकेज। आइए देखते हैं। देखिए लिंकेज, फर्स्टली कि लिंकेज होता क्या है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और जो जीन्स हैं वो भी किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम्स हैं और जो जीन्स हैं वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो क्रोमोसोम पेयर्स में है और जीन्स भी किस में है, पेयर्स में है। क्रोमोसोम्स भी जो है वो सेपरेट होते हैं और साथ ही साथ जीन्स भी क्या हो रहे हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन हमें आज क्या पढ़ना है, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है एक ब्लॉक की फॉर्म में रहने की, यानी कि सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में भी वो एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं होते हैं और वो एक नेक्स्ट जनरेशन में इकट्ठे ही क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। तो जो ये टेंडेंसी है जीन्स की, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। देखिए कि सेम क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट है वो एक ही साथ रहते हैं, दे रिमेन टुगेदर एज ए ब्लॉक। वो हमेशा एक ब्लॉक की फॉर्म में क्या रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन along with the other genes। यानी कि एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, एक सीधी रेखा की फॉर्म में होते हैं। और उन जीन की जो जीन है वो एक ब्लॉक की फॉर्म में रहते हैं और उन जीन की जो एक टेंडेंसी है इकट्ठे रहने की और इकट्ठे ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने की, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है लिंकेज की, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ इसको आप देखें। द जीन्स विच आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव ए टेंडेंसी टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, तो यही जो टेंडेंसी है इसकी, जीन्स की, कि वो क्या कर रही है कि ब्लॉक की फॉर्म में है और नेक्स्ट जनरेशन में भी कैसे जा रही है, इकट्ठे ही जा रही है। तो जीन्स की इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। अब लिंकेज टर्म की डिस्कवरी या लिंकेज जो फिनोमेनन है, जो प्रोसेस है, उसको डिस्कवर किसने किया, विलियम बेक्सन और रेजिनाल्ड प्यूनेट ने। फर्स्टली इन्होंने क्या किया, लेथाइरस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। ध्यान से आप सुने, विलियम बेक्सन और रेजिनाल्ड प्यूनेट, इन्होंने स्वीट पी, गार्डन पी नहीं बोला मैंने, क्या बोला, स्वीट पी, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस, उस पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने 2 टाइप्स के फ्लावर लिए कि एक तो थे पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन और दूसरे थे जो है रेड फ्लावर और राउंड पॉलन। फर्स्ट जनरेशन में पर्पल और लॉन्ग जो पॉलन वाले जो फ्लावर्स थे वो डेवलप हुए और जब आगे सेकंड जनरेशन में उन्होंने देखा कि रेशो क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल 9:3:3:1, लेकिन उनका जो रेशो था वो डेविएट हो गया 11:1:1:3। तो तब उन्हें लगा कि कुछ फिनोमिनन ऐसा है कि जो जीन्स है वो क्या कर रही हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा शो कर रही हैं। तो और जो बेक्सन और प्यूनेट थे उन्होंने इसके लिए एक टर्म दी, कौन सी, कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। तो कपलिंग और रिपल्शन थ्योरी किसने दी थी, बेक्सन और प्यूनेट ने। बाद में टीएच मॉर्गन यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई, उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। क्यों, क्योंकि उसको हम इजीली लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं, क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, इजीली डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। और उन्होंने जो है, क्योंकि उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे और उनको आइडेंटिफाई करना इजी था, तो इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्या किया, सेलेक्ट किया और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। एनसीईआरटी में हमें एक डायग्राम मिलता है कि उन्होंने जो है वाइट, येलो वाइट और वाइल्ड टाइप जो है उसमें जो है क्रॉस करा करके अपने रिजल्ट दिए। लेकिन हम आज यहाँ पर एक नेक्स्ट, जिस पर भी टीएच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उस डायग्राम को हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे। और इससे पहले हम एक देखते हैं लिंकेज के ही कुछ मेन पॉइंट, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, लिंकेज
की डिस्कवरी किसने की, यानी कि डिस्कवरर कौन थे, विलियम वैटसन और रेजिनाल्ड प्यूनेट। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिए लिंकेज के रिगार्डिंग, वो दिए टीएच मॉर्गन ने। किस पर एक्सपेरिमेंट किए, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किए, यानी कि फ्रूट फ्लाई पर किए। तो अब हम कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं किस चीज के, लिंकेज के। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, द जीन विच प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर हैव मोर टेंडेंसी ऑफ लिंकेज। अब इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, देखो अभी मैंने आपको बताया कि एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम कैसे है, मान लिया पेयर्स में है, देख रहे हैं आप, इस पर ये जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो यहां हमने क्या कहा कि द जीन्स विच प्रेजेंट क्लोज टू ईच अदर, तो ये जीन्स हैं, यदि ये एक दूसरे के क्लोजली प्रेजेंट है, ये बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, तो इनमें लिंकेज ज्यादा होगा। लेकिन यदि इसी क्रोमोसोम पर जीन्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो गई, तो वहीं पर क्या हो जाएगा, लिंकेज कम हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, यदि जीन के बीच का डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा, और यदि जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट एक यहाँ पर दिया हुआ है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ेंगे, रिकम्बिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर की मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन स्टेज में क्रोमोसोमल सेगमेंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक। तो लिंकेज क्या है, उस क्रॉसिंग ओवर के भी क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर यदि ज़्यादा है तो लिंकेज कम हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर यदि कम है तो लिंकेज क्या होगा, ज़्यादा होगा हमेशा। और एक चीज़ और, इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्या कहें कि सिंपल कुछ क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो एक वर्ड होता है बेटा लिंकेज ग्रुप्स, कि लिंकेज ग्रुप्स क्या है, एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं जो एक ग्रुप की तरह ट्रांसमिट हो रही हैं, तो उन जो जीन्स हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। तो कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट द लिंकेज ग्रुप, और आपको क्रोमोसोम नंबर दे दिया जाता है, या तो हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड। तो लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स का जो डिस्टिंक्ट ग्रुप प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। यदि हमें लिंकेज ग्रुप फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर। हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं कहा, क्या कहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर। यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उसमें लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 23 ही होंगे। यदि जो गार्डन ट्री है उसमें 7 पेयर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उसमें लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे, 7 ही होंगे, क्योंकि लिंकेज ग्रुप किसके इक्वल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर या फिर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, जो टीएच मॉर्गन का ही एक एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी से थोड़ा इसमें अलग है, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। देखो इन्होंने 2 टाइप्स की क्या ली, यहाँ पर फ्लाइज ली, फ्रूट फ्लाइज ली, और इन्होंने कहा कि एक क्या थी, नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स, जिसके लिए जीन है कैपिटल बी और कैपिटल बी। नेक्स्ट इन्होंने ली ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स, जिसके लिए जीन है स्मॉल वी एंड स्मॉल वी। पेरेंट जनरेशन, गैमेट्स बने, तो ये दोनों सेम है, तो गैमेट्स भी क्या है, सिमिलर टाइप के हैं। गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, क्योंकि ये जो है ये डोमिनेंट है, क्या है, ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, और ये कैरेक्टर कैसा है बेटा, रिसेसिव है, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन में सभी जो फ्रूट फ्लाइज थी वो कैसी आई है, नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स के साथ में, नॉर्मल बॉडी और यहाँ पर आई है किसके साथ में, नॉर्मल विंग्स के साथ में, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 जीन डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। अब यहाँ पर
लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, यानी कि ये क्या हो रहा है, F1 का रिसेसिव पेरेंट से कौन सा क्रॉस हो रहा है यहाँ पर, टेस्ट क्रॉस। ये सारी टर्म्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में जो फ्रूट फ्लाइज आई है नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो F1 का रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट कौन सा हो गया, ये, इससे यदि क्रॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो यहाँ पर ये टेस्ट क्रॉस हुआ, गैमेट्स बने, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम है तो गैमेट्स भी सिमिलर बन रहे हैं। और यहाँ पर 4 टाइप्स के गैमेट्स बने, एक तो ये, एक ये, और एक क्रॉस इसको करें ये और ये। तो ये 4 टाइप्स के क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। अब इनको टेस्ट क्रॉस कराया जा रहा है। इसमें आप देखें तो हमने ये 4 ब्लॉक्स बना लिए, क्योंकि यहाँ गैमेट्स क्या हैं, 4 टाइप्स के हैं। और इसको हमने यहाँ लिख लिया ये शो करने के लिए कि इनके फ्यूजन को हमें यहाँ शो करना है। यदि स्मॉल बी का फ्यूजन कैपिटल और कैपिटल बी और कैपिटल बी से हो रहा है तो हमारे पास जीनोटाइप आता है ये, और जो जिस टाइप की ड्रोसोफिला जो है ग्रो करेगी वो होगी नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स। सेकंड वाले में हमारे पास स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो हमारे पास ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गया कौन सा, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स का। यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी ये, और ये जीनोटाइप यहाँ गया स्मॉल बी और स्मॉल बी। एक कैपिटल जीन के इफेक्ट से बॉडी तो नॉर्मल है लेकिन स्मॉल बी है तो विंग्स कैसे हो गए, वेस्टिजियल। कैसा कॉम्बिनेशन आ गया, न्यू कॉम्बिनेशन आ गया। एट लास्ट यहाँ पर स्मॉल बी प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी कैसी हो गई, ब्लैक, लेकिन एक कैपिटल बी यहाँ पर जीन प्रेजेंट है तो विंग्स कैसे हो गए, नॉर्मल। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये जीनोटाइप आए हैं, यानी कि 4 टाइप्स की ड्रोसोफिला आई है, इसमें ये तो है क्या, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और ये 2 जो हम देख रहे हैं दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशन। अब हमने इसमें देखा क्या कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है और जो रीकॉम्बिनेशन है न्यू कॉम्बिनेशन से वो क्या है, कम है। तो ये डायग्राम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन का कहीं भी यदि नंबर ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 2 छोटे से टॉपिक इसमें और बच रहे हैं कि लिंकेज जो है 2 टाइप्स का होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, देखो हमने अभी पढ़ा है कि जो एक ही क्रोमोसोम पर जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ट्रांसफर हो रही है। तो यदि नेक्स्ट जनरेशन में केवल और केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आ रहे हैं, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो लिंकेज है वो कंप्लीट लिंकेज है। लेकिन जो कंप्लीट लिंकेज है वो नेचर में रेयर ही होता है, कंप्लीट लिंकेज यूजुअली प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यदि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है और न्यू कॉम्बिनेशन है, कम है या ज़्यादा है ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन रिकॉम्बिनेशंस या न्यू कॉम्बिनेशंस हैं तो वो लिंकेज कैसा होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो लिंकेज कितने टाइप्स का हो गया, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की। किसके बारे में, लिंकेज के बारे में। हमने डिस्कवरी ऑफ लिंकेज बताया कि बेटसन और विलेट ने दिया। कपलिंग और रिपल्शन एक थ्योरी थी जो कि क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पर थी, वो इन्होंने बताया। और लिंकेज के संबंध में जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिए वो किसने दिए, टी.एच. मॉर्गन ने दिए। और उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। अलग अलग उसके जो कैरेक्टर्स थे उन पर हमें कई तरह के क्रॉस मिलते हैं। तो आज हमने एक क्रॉस की हेल्प से ये समझा कि लिंकेज कहाँ शो हो रहा है, यदि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है। और ये जो 2 मेन पॉइंट आपको बताया मैंने कि लिंकेज ग्रुप्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर के इक्वल होते हैं। और साथ ही साथ जो लिंकेज है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।